हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर बस सुबह का टाइम है, बुधवार का दिन है और सुबह से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ अभी जो मेरा रूटीन चल रहा है वो रूटीन आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7। मैं उठ गई थी 6:30 बजे। तो बस मैंने ब्रश किया, चाय वगैरह पी और उसके बाद लग गई हूँ अपने कामों में। तो सबसे पहले मैं इस हॉल की सफाई कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं रहता है कोई। तो जी यहाँ पर कोई नहीं रहता है तो सबसे पहले मैं यहीं से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अगर जहाँ कोई रहता है तो फिर वहाँ से उठने में टाइम लगेगा, ये सब करने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर क्या है, ना कोई सोता है ना कोई यहाँ पर सुबह के टाइम रहता है। तो सबसे पहले मैं यही वाला रूम ज़्यादातर साफ़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने जो झूला है उस पर गद्दी बिछाकर उसके मतलब एक उसी की खोल है, उसी का कवर है जो मैंने उस पर डाल दिया। और जो कि बेदही को लगते हैं कपड़े, वो कपड़े रख दूंगी मैं झूले पर। और जो नहीं लगते हैं, जो कि कल शाम को उठा के और फोल्ड नहीं किए थे मैंने, ऐसे कि ऐसे फैला दिए थे, तो बस वो कपड़ों को फोल्ड करूंगी और जो धुलने वाले होंगे उनको अलग करूंगी। हालांकि इस पर धुलने वाले कपड़े कोई भी नहीं है, सब धुले हुए कपड़े हैं, क्योंकि मम्मी जी ने पहले ही अलग कर दिए थे। और ये तो शाम को टाइम मतलब कल हुए थे तो वो उठा के रख दिए थे। और अभी 2-3 दिन से धूप बहुत अच्छी निकल रही तो कपड़े बहुत अच्छे सूख रहे हैं। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। पोंछा यहाँ से लगाऊंगी, बाकी के 2 कमरे हैं जो अंदर तरफ उनके नहीं लगाऊँ, क्योंकि वहाँ से मैं हफ्ते में 1-2 बार ही लगाती हूँ। तो यहाँ से झाड़ू लगा लूँगी मैं। इसके बाद सब लोग उठ गए थे तो उनके लिए बन रही है चाय और मेरी आंखें हो गई थी। और इसके बाद जाऊंगी हॉल की सफाई करूंगी। तो यहाँ पर क्या मम्मी पापा ही सोते हैं, वो उठ गए हैं, तो फिर बस मैंने सोचा यहाँ के जो सोफ़ा कवर है वो ठीक करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी। और ऐसे ही मेरा सुबह का रूटीन से शुरू होता है, जहाँ मतलब जो कमरा जब मुझे खाली मिल गया तो सबसे पहले वहीं की सफाई कर दूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरे कमरे की सफाई करती हूँ। तो देखिए टेबल कवर का क्या हाल हो रखा है, क्योंकि ये सब विधान करता रहता है और पूरा कवर इकट्ठा करके रख देता है। हालांकि सब धुलने वाले हो रहे हैं, लेकिन मैं एक एक दो दो करके रोज़ ही कुछ ना कुछ धोती रहती हूँ, ताकि मुझे एकदम से भान ना पड़े। और मेरी बच्ची छोटी है तो मुझे परेशानी भी ना हो। तो यहाँ पर बस लगा लूँगी झाड़ू और यहीं से लगाऊंगी डायरेक्ट पोंछा। तो पोंछे की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ। यहाँ से मुझे रोज़ पोंछा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मेन हॉल है जहाँ पर कोई आ भी जाता है मेहमान वगैरह तो इसी हॉल में बैठते हैं। और अभी तो मेरे हॉल की ऐसी ही कि मतलब ऐसी व्यवस्था चल रही, ना कुछ सेटअप है ना कुछ है, जो जैसा दिखता है वैसे ही मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अभी मुझे भी उतना टाइम नहीं मिल रहा, बच्चों के साथ 2-2 बच्चे हैं तो उनके साथ भी मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जितना मिलता है उतने में ही मैं अपना मतलब थोड़ा बहुत दिमाग चला लेती हूँ। धीरे धीरे एक दिन किचन की सफाई मैंने कर दी है, जैसे मैंने आपको किचन का टूर करवाया था, उसमें मेरी पूरी किचन की क्लीनिंग हो चुकी थी। सोमवार कल 1-2 दिन में मैं अपने कमरे की सफाई करूँगी। और फिर यहाँ से मतलब रक्षाबंधन के पहले पहले मैं पूरे घर की सफाई कर लूँगी धीरे धीरे। तो बस यहाँ पर मेरी झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद विधान के स्कूल का टाइम हो गया था, तो आज मैंने उसको दिया है पोहा, क्योंकि बुधवार है। बुधवार के दिन पूरी पराठे या पोहा कुछ भी आप अलग सा दे सकते हैं, रोटी की ज़रूरत नहीं होती। तो बस उसको पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पोहा भी मैंने ऐसे बनाया कि मेरे हस्बैंड भी नाश्ता कर लेंगे और मेरा नाश्ता हो जाएगा। मतलब जो जिसको पोहा खाना है वो खा सकता है, और विधान तो खा के जाने ही वाला है। तो बस मेरा यहाँ पर पोहा बन जाएगा और उसके बाद करूँगी विधान को तैयार। और विधान को स्कूल भेजने के बाद बस अब मैं जो मेरे कमरे का बिस्तर वगैरह है उनको समेटूंगी। कंबल तो इतने सारे हैं, देखने में आपको लगेगा कितने सारे कंबल हैं। मतलब हम 3 लोग सोते हैं तो तीनों ही अलग अलग कंबल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अभी गर्मी भी पड़ रही है, अगर कूलर चला के सोते हैं तो कभी ठंड लगने लगे तो 1-2
मिला के सो सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कंबल उठा दिए हैं और अभी बिस्तर ठीक करूँगी, क्योंकि बेडशीट क्या सिकुड़ जाती है, तो बेडशीट को ठीक करूँगी और यहाँ पर पोंछा लगाऊँ, क्योंकि इस कमरे में मैं ज़रूर रोज़ ही पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं रहती हूँ, मेरी बच्ची रहती है और सफाई का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मच्छर वगैरह नहीं होने चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको हमेशा ही क्लीन करके रखती हूँ। हाँ, कभी कभी कपड़े क्या है बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि इन दिनों कपड़े इतने ज़्यादा फैलते हैं, अगर मैं आज ही समेटती हूँ ना तो कल 1-2 कपड़े एक्स्ट्रा आपको मिल ही जाएंगे मेरे रूम में, क्योंकि अभी छोटी बच्ची है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कपड़े लगते हैं। वहाँ से क्लीन करने के बाद झाड़ू लगा दिया, पोंछा भी नहीं लगाया, पोंछा मैं इकट्ठा लगाऊंगी। इसके बाद मैंने यहाँ की जो खिड़की वगैरह हैं ये साफ़ कर ली हैं, थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लेती हूँ अगर टाइम मिलता है। अगर ना टाइम नहीं मिलता है तो मैं ये सब नहीं करती हूँ, और यहाँ पर दूसरी वाली खिड़की भी ऐसे ही क्लीन कर लूँगी। और फिनाइल डाल के मैं रोज़ ही पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि इससे क्या है गंदगी नहीं होती है और जो मक्खी वगैरह हैं वो भी बहुत कम होती हैं। तो मच्छर, इससे क्या मच्छर भी बहुत कम होते हैं। मैंने अंदाज़ा लिया है अगर फिनाइल डाल के हम पोंछा लगाते हैं तो बहुत कम मच्छर होते हैं। तो मैं तो रोज़ ही इससे लगाती हूँ, इससे क्या बहुत ज़्यादा कमी आ गई है मच्छरों में। और इन दिनों क्या मच्छरों से हमें बहुत ज़्यादा बच के चलना है, क्योंकि डेंगू है, मलेरिया, ये सब इन दिनों ज़्यादातर होता है। और सारा पोंछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ इकट्ठा खाना बनाने के लिए। तो मैंने इंडक्शन पे रख दी है दाल, एक पर सब्जी बन रही है, एक पर बन रहे हैं चावल। तो तीनों मैं एक साथ रख दे रही हूँ। तो बस मुझे आधा घंटा लगेगा पूरा खाना बनने में, सिर्फ रहेंगी रोटियाँ सेकने के लिए। तो सब लोग जब खाने लगेंगे तब मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दूँगी। पोंछा मेरा पूरा लग चुका है और इसलिए जल्दी खाना बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर अभी बुआ जी आने वाली हैं, तो उस वजह से मुझे खाना जल्दी बनाना। उसके बाद ही मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी वैदेही भी सो रही है तो मुझे परेशान ही नहीं होगी, क्योंकि वो फिर परेशान करने लगती है। तो बच्चों के साथ फिर उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना सोचती हूँ। हालांकि मैं उतना ही सोचती हूँ जितना कि मैं कर पाऊँ। तो मम्मी जी रहती हैं तो वैदेही को मम्मी जी बहुत अच्छे से संभाल देती हैं। और अभी वेदान भी नहीं गया स्कूल, देखिए अभी तो सिर्फ विधान को तैयार किया था और मुझे लगा तो शायद चला गया, क्योंकि अभी टाइम में बहुत कम हुआ है, 9:30 बजे हैं और 9:30 बजे विधान चला जाता है। तो विधान की बहन आ गई थी तो मैंने उसी को बुलाया कि उसकी बहन आ गई, चले जाओ। और बस 10:30-9 बजे मैंने कुकर, दाल, चावल ये सब इकट्ठा रख दिया था बनने के लिए, और 10 सवा 10 तक मेरा पूरा सब कुछ बन गया था। और जो छाछ फ्राई करती हूँ वो भी हो गया था। तो मतलब अगर हम जो सोच के काम करते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर सोचते हैं और वो कर भी लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है करने में। तो मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि जितना कर पाऊँ उतना ही सोचती हूँ, ताकि मुझे अगर नहीं कर पाऊँ तो ये भी ना हो कि मुझे दुख हो रहा है। हाँ, भले सोचने के अलावा अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हाँ जो सोच लिया है और वो कर नहीं पा रहे हैं तो फिर बुरा लगता है कि हाँ यार हमें करना था लेकिन कर नहीं पाए हैं। तो ये ऐसा काम मैं करती ही नहीं हूँ। तो बस बातों बातों में बस मेरी सब्ज़ी फ्राई हो गई है। उसके बाद थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर कर रही हूँ मैं सारे बर्तन साफ़। तो बस थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ रही तो इस वजह से यहाँ पर अंधेरा लग रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा।
और फ्रेंड्स खाना मेरा सारा बन चुका है, बस बर्तन साफ़ करके मुझे जाना नहाने के लिए। तो मैं सोचा यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल को आगे तक ले जा सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर।